अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? उत्तर, प्रथम विश्वयुद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की पराजय के फलस्वरूप ओटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया। तुर्की के सुल्तान को अपने शेष प्रदेशों में भी अपनी सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया। ओटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था। अतः भारत के मुसलमान तुर्की के साथ किए जाने वाली दुर्व्यवहार के कारण खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। प्रश्न 2, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? उत्तर, बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं एवं असंतोष को दबाने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। समिति की अनुशंसा पर 25 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इसके अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता था। प्रश्न 3, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? उत्तर, गांधीजी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की। दांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन करना था। पूरे देश में नमक कानून का उल्लंघन किया। प्रश्न 4, गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? उत्तर, सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया। सरकार को गांधी के साथ समझौता करनी पड़ी, जिसे गांधी इरविन पैक्ट दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। 5 मार्च 1931 को गांधीजी एवं लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न हुई। इसके तहत गांधीजी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु सहमत हो गए। प्रश्न 5, चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताएं। उत्तर, बिहार में नीलहे गोरों द्वारा 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित थी जिसमें किसान को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी होती थी। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते इतिहास की दुनिया, क्योंकि इससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी। उसे कभी मिलता था जिससे उसको स्थिति दयनीय हो गई थी। किसानों के पक्ष को लेकर महात्मा गांधी धारण में सत्याग्रह आंदोलन को शुरुआत की। ब्रिटिश सरकार को अंततः झुकना पड़ा। प्रश्न 6, मेरठ षड्यंत्र केस से आप क्या समझाते हैं? उत्तर, मेरठ षड्यंत्र केस सरकार विरोधी विचारधारा को उड़ा बना दिया था। अप्रैल 1930 ईस्वी में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों ने योजनाबद्ध ढंग से एक छापा मारा जिसका नेतृत्व सूर्य सेन मास्टरदा कर रहे थे। इन क्रांतिकारियों पर चलाया गया मुकदमा यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 7, जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में बताएं। उत्तर, अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों छोटा नागपुर क्षेत्र के उरांव ने 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी के बीच विद्रोह किया जिसका नेता जतरा भगत था। इस आंदोलन में सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार पर विशेष बल दिया गया, जिसमें परमेश्वरवाद पर बल तथा मांस, मदिरा और आदिवासी नृत्यों से दूर रहने की बात की गई। प्रश्न 8, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? उत्तर, 20वीं शताब्दी के आरंभिक काल में भारत में साम्यवादी विचारधारा के अंतर्गत बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, लाहौर, मद्रास आदि जगहों पर साम्यवादी सभाएं बननी शुरू हो गई वाली थीं। इसके माध्यम से किसानों व मजदूरों के हितों को आगे बढ़ाया गया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटेक की स्थापना 1920 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी ने की थी, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों और श्रमिकों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करना था।